नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। 13 मई की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में क्या घटित हुआ है, ये तमाम बातें आज आपको बुलेटिन में बताने वाले हैं। सैनिकों की सराहना के लिए पाकिस्तान को चुनौती तक, पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है, हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है, आपने इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके बारे में प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई प्रेरणा भी बन गए हैं। मैं वीरों की धरती से वायुसेना, थल सेना, नौसेना के सभी जवानों और देश के शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। शिमला में खत्म हो जाएगा जाम का झंझट, वीकेंड पर भी नहीं लगेगा जाम। राजधानी शिमला में शहर के बाहर से आने वाली बसों की पुराना बस स्टैंड में एंट्री बंद हो सकती है। शहर के 40 किलोमीटर के बाहर से आने वाली बसों को पुराना बस स्टैंड की बजाय सीधे आईएसबीटी भेजा जा सकता है। शहर में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए शिमला पुलिस की ओर से एक प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए शहर के विभिन्न लोगों से सुझाव भी आए हैं। इनमें से एक सुझाव 40 किलोमीटर के बाहर से आने वाली बसों को सीधे आईएसबीटी भेजने का भी है। वहीं इस व्यवस्था के लिए नियम पहले से ही अधिसूचित है। शहर में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए लोगों की ओर से विभिन्न सुझाव लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। इनमें ऊपरी शिमला से आने वाली बड़ी बसों को भी शहर में प्रवेश किए बिना आईएसबीटी भेजने का सुझाव है। बता दें कि शिमला शहर के निजी बस संचालकों ने ट्रैफिक जाम से परेशान होकर 5 मई से बसें नहीं चलाने का भी ऐलान किया था। राजधानी शिमला 12 पार्किंग को स्मार्ट बनाने की तैयारी, करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से होगी तैयार। राजधानी शिमला में 12 पार्किंग को अब स्मार्ट बनाने की तैयारी है। इन पार्किंग में कितने वाहनों को खड़ा करने की क्षमता रियल टाइम बची है, यह सैलानियों को शिमला शहर के प्रवेश द्वार पर ही पता लग जाएगा। नगर निगम शिमला ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 40 कैमरे सभी पार्किंग में लगाए जाने हैं। इसके साथ ही एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसकी शुरुआत ट्रायल के तौर पर तारादेवी में एक स्क्रीन लगाकर की गई है। इसमें शिमला शहर के रेलवे स्टेशन और लिफ्ट की पार्किंग में वाहन खड़ा करने की जगह बची है या नहीं, इसकी रियल टाइम सूचना फिलहाल दी जा रही है। रोहतांग और कुंजम दर्रा में बर्फबारी, आज कुछ इलाकों में बादल रहेंगे तो कहीं होगी वर्षा। रोहतांग और कुंजम दर्रा में रविवार को बर्फबारी हुई तो येलो अलर्ट के बीच उन्ना में बूंदाबांदी होती रही। तेज हवाई भी चली। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। बीच बीच में धूप भी खिलती रही। वहीं मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई क्षेत्रों में 16 से 18 मई के बीच हल्की बारिश होगी। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 13 से 15 मई के बीच छुटपुट वर्षा हो सकती है। 13 मई को शिमला समेत कई क्षेत्रों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे। सीबीएसई 10वीं व 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित, हिमाचल में बेटियां रही हैं अव्वल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कक्षा 10 व 12वीं के नतीजे जारी हो गए हैं। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम डिजी लॉकर के जरिए देख सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में बेटियां अव्वल रही हैं। प्रदेश के 232 स्कूलों की 12वीं कक्षा की परिणाम के लिए करीब 11,417 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ था। उनमें से 11,385 ने परीक्षा दी और 10,561 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। पास प्रतिशत करीब 92% रहा। वहीं 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में बेटियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में करीब 95% छात्राएं व 90% छात्र पास हुए हैं। बुंतर हवाई अड्डे पर दूसरे दिन भी नहीं उड़ी उड़ानें। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव और सुरक्षा कारणों के चलते हिमाचल प्रदेश में 5 दिन से बंद हवाई सेवाएं सोमवार को बहाल करने का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन बुंतर हवाई अड्डे पर मंगलवार को दूसरे दिन भी उड़ानें नहीं हो सकी। मंगलवार को बुंतर के लिए देहरादून और जयपुर के लिए 2 उड़ानें होती हैं, लेकिन दोनों नहीं हो पाई हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से अभी उड़ानें नहीं हो पाई हैं। ऐसे में 1-2 दिन में भुंतर एयरपोर्ट के लिए होने वाली सभी नियमित उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। उधर गग्गल हवाई अड्डे पर भी दोपहर 12 बजे तक कोई फ्लाइट नहीं आई है। शिमला के जुबलहट्टी हवाई उड़ानों से शुरू होने की सूचना भी आ रही है। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भी अमृतसर, पठानकोट और जम्मू सहित बंद सभी बसें रूटों को बहाल कर दिया है। हालांकि रात के समय लोग सफर करने से हिचक रहे हैं, जिस कारण रूटों पर बसें अभी नहीं भेजी जा रही हैं।
हिमाचल में लगेंगे 40 नए उद्योग, नौकरी के खुलेंगे द्वार, नामी कंपनियों से मिले निवेश के प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 40 और नए उद्योग लगेंगे। कई बड़े उद्योग समूह में बट्टी, बरोटीवाला, नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की इच्छा जताई है। उद्योग विभाग को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश के 40 औद्योगिक प्रस्ताव मिले हैं। इनके धरातल पर उतरने से करीब 1,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उद्योग महकमा इन प्रस्तावों को स्वीकृत के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति की बैठक में लाने की तैयारी कर रहा है। नए प्रस्तावों में टाइल्स, दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल और सोलर पैनल में जुड़े उद्योग भी शामिल हैं। विभाग के अनुसार नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए हिमाचल और बाहरी राज्यों के उद्योगपतियों ने रुचि भी दिखाई है। केंद्र से कम मदद आएगी, आर्थिक प्रबंधन में जुटी हिमाचल सरकार। केंद्र सरकार ने कम वित्तीय मदद आने की परिस्थितियां बनने के बीच सुक्खू सरकार अपने उपायों से आर्थिक प्रबंधन में जुटी है। राजस्व घाटा अनुदान के पिछले साल से आधा होने के चलते इस वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में हिमाचल सरकार आर्थिक तंगाली आएगी। इससे कर्मचारियों, पेंशनरों और तत्कालीन देनदारियां प्रभावित न हो, इसके लिए कवायद चल रही है। विभागों में लंबित पड़े बजट का ब्याज वापस लाना भी इसकी मुहिम का हिस्सा है। 15वें वित्तीय आयोग ने आय और व्यय के बीच अंतर की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 से लेकर 2026 के बीच 37 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान निर्धारित किया गया था। हिमाचल के सभी राशन डिपो इंटरनेट सुविधा से जुड़ेंगे, राशन वितरण में पेश नहीं आएगी समस्या। हिमाचल प्रदेश के 5096 राशन डिपो का 1 महीने के भीतर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दी जाएगी। सिग्नल की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण में बार बार पेश आने वाली समस्या को हल करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने पास मशीनों के संचालन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। खाद्य नगर आपूर्ति विभाग ने सेवा उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। विभाग शॉर्ट टर्म टेंडर पर कंपनी फाइनल करेगा ताकि 1 महीने के भीतर औपचारिकताएं पूरी कर सभी राशन डिपो को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाए। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सिग्नल की समस्या के कारण हर माह राशन वितरण में समस्या पेश आ रही है। पोस्ट मशीनें व न चलने के कारण लोगों को घंटों इंतजार भी करना पड़ता है।